हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग वंशागति और जो आपका विविधता का सिद्धांत चैप्टर है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है या आप कह सकते हो जो एक नंबर वाले क्वेश्चन है उनको कवर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि यहाँ से ही आपके बहुविकल्पी आएंगे, यहीं से ही आपके एक नंबर वाले आएंगे। हम 15 क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे और यही पर्याप्त होंगे क्योंकि काफी रिसर्च, काफी मेहनत, काफी अनसॉल्व में से छाटने के बाद जो मुझे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन लगे उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। वरना आप अगर साथ में जुड़े रहोगे तो लगातार आपके लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस तो करवाई जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आज जो 15 मोस्ट वांटेड एमसीक्यू हैं, आप कह सकते हो वन लाइनर वाले क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन है, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। यानी कि जो आपके सर ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 3। हमने इसको अच्छी तरह से पढ़ा है। जो हमारे मेंडल साहब थे उन्होंने आनुवंशिकी के लक्षणों का अध्ययन किया था और उन्होंने 7 लक्षणों को देखा था। किसमें देखा था? मटर के पौधे में देखा था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है शायद यहाँ पर। हाँ, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है क्या? 7। तो ये 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 दे रखा है, अर्जित गुणों, जो अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने किया, लेमार्क ने किया, डे बरीज ने किया या फिर हैकल ने किया? तो जो सिद्धांत है आपका अर्जित गुणों का वो किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। तो इसका भी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन यहाँ इसका बी है, ठीक है ना। नहीं, इसका तो सी है, यहाँ सी है। इसका ऑप्शन क्या है? बी है। बी में क्या दे रखा है? लेमार्क दे रखा है। तो लेमार्क ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन आता है, मनुष्यों में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है। तो जो मनुष्य है उसके अंदर जो मात्रात्मक लक्षण का क्या उदाहरण है? ऑप्शन ए बालों का रंग, त्वचा का रंग, नाक का आकार या फिर त्वचा का रंग, ठीक है ना। त्वचा का रंग यहाँ 2 बार दे दिया है, ठीक है, उससे कोई टेंशन की बात नहीं है। इसका सही आंसर है त्वचा का रंग, ठीक है। त्वचा का रंग इसका सही आंसर है क्योंकि त्वचा का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? मेलेनिन नाम का वर्णक होता है, उसके द्वारा ही क्या होता है? त्वचा का रंग निर्धारित होता है। और त्वचा का रंग केवल एक जीन से निर्धारित नहीं होता, कई सारे जीनों पर निर्भर करता है और साथ ही साथ में पर्यावरणीय कारक पर भी निर्भर करता है। कैसा वहां का पर्यावरण है, ठीक है ना, उस पर मेलेनिन जो होता है वो निर्भर करता है, जिस वजह से जो आपका मात्रात्मक वंशागति हो जाती है, मात्रात्मक लक्षण हो जाता है। उसका उदाहरण क्या है? त्वचा का रंग उदाहरण है उसका। क्या उदाहरण है उसका? त्वचा का रंग। आपको ध्यान रखना है, त्वचा का रंग हो जाएगा आपके तीसरे ऑप्शन का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है। यानी कि जो आपका 21वीं गुणसूत्र में जो ट्राइसोमी हो जाती है, एक बढ़ जाता है, ट्राई 3 हो जाते हैं, उसमें से कौन सा सिंड्रोम है, ठीक है ना, उससे कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? तो क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या दात्र कोशिका अरक्तता या फिर डाउन सिंड्रोम। तो हमने इसको पढ़ लिया है, ये कौन सा सिंड्रोम है? डाउन सिंड्रोम है। इसका ऑप्शन क्या है? डी सही हो जाएगा। उसका नाम क्या है? डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन डी। ये बिल्कुल उसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आता है, मनुष्य रुधिर वर्ग कौन से हैं। यानी कि मनुष्य में जो रुधिर वर्ग होते हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन ए दे रखा है ए, बी तथा ओ और एक्स। नहीं, ये तो नहीं है यार। अगला है बी, सी, डी तथा ओ। अब सी भी नहीं होता, ये तो विटामिन से होते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी। बी होता है, ओ भी होता है, लेकिन सी, डी तो नहीं होता। तो ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी दे रखा है ए, बी, ए बी तथा ओ, ये ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वहाँ ए भी होता है, बी भी होता है, ए बी भी होता है और ओ भी होता है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किससे प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया? मॉर्गन ने, बैटसन तथा पुनेट ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने या मेंडल ने? तो इसका सही आंसर है आपका बैटसन और पुनेट नाम के वैज्ञानिक ने जो आपका युग्मन और विकर्षण का जो सिद्धांत है वो दिया था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कौन सा? बैटसन एवं पुनेट, बैटसन एवं पुनेट, ठीक है। अगला आपका है, हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है। तो जो आपकी हीमोफीलिया है, देखो जो भी मैं आपको न्यूमेरिकल जो आपको एमसीक्यू करवा रहा हूँ वो आपको नोट करते हुए चलने हैं, उनका आंसर और उनका जो क्वेश्चन है नोट करते हुए चलना है। बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिसर्च के बाद मैंने पेपर में इनको लिखा है, उसके बाद आपको यहाँ पर आके बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेहनत करनी होगी आपको, ठीक है। हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है, हमने हीमोफीलिया रोग को डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो बहुत कुछ मिस किया है, प्लेलिस्ट देखी होगी तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कर पा रहे होगी इजीली, ठीक है। तो हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है, वंशागत रोग है, अप्रभावी लक्षण है, एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग है, या फिर उपयुक्त सभी सब कुछ है, या फिर इनमें से सभी, या फिर सभी हैं, ठीक है। तो क्या है, तो वो वंशागत रोग है। हीमोफीलिया क्या है, वंशागत रोग है। क्या होता है हीमोफीलिया में, जैसे कहीं पे खरोच लग गई तो वहां से खून का थक्का नहीं जमता और ब्लीडिंग होती रहती है लगातार, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, घातक रोग है, जानलेवा रोग है हीमोफीलिया, ठीक है। और ये कैसा रोग है, अनुवंश आपका वंशागत रोग है। अगला आपका क्वेश्चन, आज चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अब हम पढ़ेंगे जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। एक नंबर में आप पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने लक्षणों का चयन किया, किन्हीं 2 लक्षणों के नाम लिखिए, सब जानते हैं। कितने लक्षणों का चयन किया, 7 का किया, 7 को हमने डिटेल में बताया है। अब 2 के नाम लिखने हैं, बीज का आकार लिख दो, एक बीज का रंग लिख दो, 2 यहां पर लिख दो। एक होता है आपका बीज का रंग और एक होता है आपका बीज का आकार, ठीक है। 2 यहां पर लिख दिए हैं, वरना 7 होते हैं, कितने ही पूछ सकता है, ठीक है। अगला आपका है, मानव में किन्हीं 2 संलग्न रोगों के नाम लिखिए, किन्हीं 2 संलग्न रोगों के नाम बताने हैं मानव के अंदर। तो पहला आपका कौन सा रोग हो जाता है, सब जानते हैं। पहला आपका रोग यहाँ पर आ जाता है हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया के ऊपर हमने बहुत चर्चा करी है। तो पहला रोग आपका क्या हो गया, हीमोफीलिया, ठीक है। और दूसरा रोग आपका क्या हो गया, वर्णांधता। क्या हो गया, ये हो गया पहला रोग, दूसरा हो गया वर्णांधता, ठीक है ना। वर्णांत आपका क्या होगा, दूसरा रोग होगा। इसमें क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसमें रोगी जो होता है वो कलरों की पहचान नहीं कर पाता। तो 2 रोग हो गए, ठीक है। अगला आपका आता है डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर, जो आपका टर्नर सिंड्रोम में है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। हमने टर्नर सिंड्रोम के ऊपर पिछली क्लास में ही बात करी है। तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें क्या हो जाती है, लिंग गुणसूत्र में क्या हो जाती है, कमी हो जा रही है, ठीक है ना। ये किसमें होता है, स्त्रियों में होता है, एक में कमी हो जा रही है। तो इसका मतलब इसमें कितनी होगी, होनी कितनी चाहिए, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है सामान्य मनुष्य में, कितनी होती है, 46 होती है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, टर्नर सिंड्रोम में एक कम हो जा रही है, तो कितनी हो जाएगी, इसमें 45 हो जाएगी। और आपके डाउन सिंड्रोम में एक बढ़ जाती है, तो उसमें कितनी हो जाएगी, ट्राइसोमी हो जाती है, उसमें कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी। ये किसका उदाहरण है, डाउन सिंड्रोम में। यानी डाउन सिंड्रोम में कितनी हो जाती है, 47, और टर्नर सिंड्रोम में कितनी रह जाती है, 45। ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। आप तो एक प्रकार से और ले सकते हो, जैसे कि आप कैसे लिख सकते हो, 2n+1, ये क्या है आपका डाउन सिंड्रोम है, एक बढ़ जा रहा है, ठीक है। और 2n-1, ये क्या है आपका टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है। ये आपका डाउन सिंड्रोम है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले पे, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बहुत आसान सा पूछ लिया, ठीक है। तो ये भी आपके पेपर में पूछा गया है, इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने बताया है, वैसे है बहुत आसान। कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या, अगर जोड़े में पूछे तो 23 जोड़ी होती है, ठीक है ना। वैसे कितनी होती है, 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं इस मनुष्य के अंदर, ठीक है। 46 होते हैं, 23 जोड़ी होती है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पे है क्या, हाँ ये रहा, मनुष्यों में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। सब जानते हैं, मनुष्यों में लिंग निर्धारण हेतु 2 गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है एक्स वाई, ठीक है ना। ये होता है नर में, सॉरी मादा में, और ये होता है आपका नर में। ये किसमें होता है, मादा में, ये किसमें होता है, नर में होता है। एक्स वाई 2 गुणसूत्र होते हैं जो उत्तरदायी होते हैं लिंग निर्धारण के लिए, ठीक है, जो आपको ध्यान रखने हैं। अगली चीज आपकी आ जाती है मेंडल के प्रयोग। अब एक एमसीक्यू आ जाता है, ये मेंडल के प्रयोगों में मटर के पौधे के किस किस लक्षणों का अध्ययन नहीं किया, मतलब किन लक्षणों का अध्ययन नहीं किया था मेंडल ने। ऑप्शन ए रखा है, बीज का रंग करा था अध्ययन, बीज का आकार करा था, तने की लंबाई का भी अध्ययन किया था, कितना ऊंचा बौना पौधा है ना, फूल का रंग, फूल के रंग का अध्ययन नहीं किया था, ठीक है। फली के रंग का किया था, फूल के रंग का अध्ययन नहीं किया था। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, फूल का रंग, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका अध्ययन मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं किया था। तो यहाँ पर 13 के करीब, या मान लो मोटा मोटा 15 के करीब इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को छाट के यहाँ पर लिखा है मैंने। और ये 15 जो मैंने आपको करवाए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको हर हाल में पढ़ के जाना है। इन्हीं में से आपके पेपर के अंदर आ जाएंगे अगर किस्मत चली तो, वरना आपके लिए लगातार मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ही, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, वरना ये मोस्ट वांटेड 15 के करीब क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।